नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे षष्ठ पाठ छठे पाठ का अभ्यास। षष्ठ पाठ छठा पाठ सौहार्द्यम प्रकृति शोभा, अर्थात उदारता भाईचारा ही प्रकृति की शोभा है। अभ्यास। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। क वनराज कई दुरवस्थाम प्राप्त। वनराज यानी जंगल के राजा को किनके द्वारा दुर्अवस्था प्राप्त हुई? तो उत्तर होगा तुच्छ जीवई, तुच्छ जीवों के द्वारा, अर्थात छोटे जीवों के द्वारा। दूसरा है कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। कह कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि से आकुली करता है, अर्थात व्याकुल करता है। तो कौन करता है वातावरण को अपनी कर्कश ध्वनि से? काकः। तीसरा है काक चेष्टा, कौवे की चेष्टा विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते। काक चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? कैसा छात्र? आदर्श छात्र। सब बच्चा, ऐसा विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है जो काक चेष्टा रखता है, कौवे की तरह बार बार प्रयास करता है। अगला प्रश्न, कह आत्मानम बलशालिनम विशालकयम पराक्रमिणम च कथयति। कौन अपने आप को बलशाली, विशाल शरीर वाला और पराक्रमी अर्थात बहादुर कहता है? उत्तर है गजः। अगला प्रश्न है बकः कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्ष्यति। बगुला कैसी मछलियों को क्रूरता से खाता है? कैसी मछलियों को? वरकान, बेचारी। अब है प्रश्न नंबर 2। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है निसंशयम कह कृतांतः मन्यते। निसंदेह किसे, कह किसे, कृतांतः यमराज माना जाता है। किसे माना जाता है? यह जो परई दूसरों के द्वारा पीड़ियमानाम वितस्तान, पीड़ित और भयभीत जंतुओं की पार्थिव रूपेण राजा के रूप में न रक्षति, रक्षा नहीं करता है, निसंदेह उसे कृतांत अर्थात यमराज माना जाता है, जो दूसरों के द्वारा पीड़ित और भयभीत जंतुओं की राजा के रूप में रक्षा नहीं करता है। दूसरा प्रश्न, बकः वन्य जंतूनाम रक्षा उपायान कथम चिंतितुम कथयति। बगुला वन्य जंतुओं की रक्षा के उपाय को कैसे सोचने के लिए कहता है? कैसे कहता है? इसका उत्तर है बकः शीतल जले। बगुला शीतल जल में चिरकाल पर्यंतम, ये न आता है, पर्यंतम देर समय तक ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ इव, स्थित प्रज्ञ की तरह स्थित हुआ ठहर कर वन जंतुओं की रक्षा के उपायों को सोचने के लिए कहता है। कैसे कहता है? कि बगुला कहता है कि मैं शीतल जल में देर तक ध्यान मग्न होकर स्थित प्रज्ञ की तरह ठहर कर वन्य जंतुओं की रक्षा के उपायों को सोचूंगा। अगला प्रश्न, अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम किम वदति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या बोलती है? क्या बोलती है? उत्तर है अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य, अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सर्वप्रथम वदति सबसे पहले बोलती है यत सर्वे जीवा तस्या संतति। यत की सर्वे सभी जीवा जीव तस्या उसकी संतति संतान है। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले बोलती है कि सभी जीव उसकी संतान है। अगला प्रश्न, यदि राजा सम्यक न भवति। यदि राजा ठीक नहीं होता है तदा प्रजा कथम विप्लेत, तब प्रजा कैसे दुखी होती है?
यदा राजा सम्यक न भवति, जब राजा सम्यक यानी अच्छा नहीं होता है, तब प्रजा जलधौ समुद्र में अकर्णधारा बिना नाविक के किश्ती की तरह, अकर्णधारा बिना नाविक के नौ किश्ती ईव की तरह विपलेत डूब जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति, मोर कैसे नृत्य मुद्रा में स्थित होता है, क्या पोजीशन होती है उसकी, कैसे स्थित होता है। तो उत्तर है मयूरः पिच्छान उद्घाट्य, मोर पंखों को खोलकर फैलाकर नृत्य मुद्रायाम नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है। मोर पंखों को खोलकर फैलाकर नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है। अगला प्रश्न है, अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति, अंत में सभी मिलकर किसके राज्याभिषेक के लिए तत्पर होते हैं। उत्तर है उल्लूकस्य, उल्लू के। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में कति पात्राणि सन्ति, कति मैंने कितने, पात्राणि पात्र करेक्टर सन्ति हैं, कितने पात्र हैं। उत्तर है 12 अर्थात 12। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है, सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एव आसीत्, शेर बंदरों से अपनी रक्षा में असमर्थ ही था। तो यहाँ पूछा है अपनी रक्षा में, तो यहाँ आ जाएगा किसकी रक्षा में, कस्याम, कस्याम किस में असमर्थ था। सिंह वानराभ्याम कस्याम, इसको काट के यहाँ लिखेंगे कस्याम असमर्थ एव आसीद और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला है, गजह वन्य पशून तुदंतम, हाथी वन्य पशुओं को तुदंतम तंग करने वालों को शुंडेन पोथित्वा मारिष्यति, सूंड से रगड़कर मार देता है। तो यहाँ पर है किस से, शुंडेन की जगह हमने प्रश्न बनाना है किस से, तो उत्तर होगा केन। यहाँ देखिए इनके जो साउंड है वो भी सेम है, शुंडेन केन, शुंडेन केन। स्वरक्षायाम कस्याम, स्वरक्षायाम कस्याम। अगला है, वानरः आत्मानं वनराज पदाय योग्यम मन्यते, बंदर अपने आप को वनराज पद के योग्य मानता है। तो यहाँ पर किस पद के, उत्तर आएगा कस्मई, इसको काट के यहाँ लिखेंगे कस्मई और अंत में क्वेश्चन मार्क। मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना, मोर का नृत्य प्रकृति की आराधना है। तो प्रकृति की जगह आएगा कस्या, क्योंकि प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर कस्य आया, अगर ये शब्द पुल्लिंग होता तो यहाँ कस्य आता। ठीक है, तो उत्तर है कस्या। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो सभी किस को प्रणाम करते हैं, इसको काट के लिखेंगे काम। अब काम क्यों आया, क्योंकि जो मातृ शब्द है मातरम ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए क्या आया काम। अगर ये शब्द पुल्लिंग होता तो क्या आता कम। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, शुद्ध कथना नाम समक्षम, सही कथनों के सामने आम हाँ, अशुद्ध कथना नाम च समक्षम, और अशुद्ध कथनों के सामने न इति लिखत, न ऐसा लिखिए। सही कथन के सामने आम लिखना है, आम का अर्थ है हाँ, और जो नहीं अशुद्ध है उनके सामने न लिखना है, न का अर्थ है नहीं। देखिए पहला है, सिंह आत्मानम तुदंतम वानरम मारियति, शेर अपने को परेशान करते हुए बंदर को मारता है। क्या मार देता है, नहीं मार पाता, वो पेड़ पर चढ़ जाता है। तो पहले का उत्तर है न। दूसरा है, का इति बकस्य ध्वनि भवति, का यह है बगुले की आवाज होती है, बगुले की ध्वनि होती है, नहीं ये तो कौवे की ध्वनि है, तो ये भी गलत है, तो उत्तर होगा न। अगला है, काक पिकियो वर्ण कृष्ण भवति, काक कौवे का, पिकियो कोयल का, कौवे और कोयल का वर्ण मैंने रंग काला होता है, बिल्कुल काला होता है, तो उत्तर होगा आम। अगला है, गजः लघुकाय निर्बलः च भवति, हाथी छोटे शरीर वाला और निर्बल होता है, बिल्कुल गलत है, विशालकाय आया है और पराक्रमी आया है, तो
उत्तर होगा न। मयूरः बकस्य कारणात् पक्षीकुलम अवमानितम मन्यन्ते। मोर बगुले के कारण पक्षियों के कुल को, सभी पक्षियों को अपमानित मानता है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात उसने उसको कही है। अगला है अन्यो अन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभो जायते। अन्यो अन्य सहयोगेन अर्थात आपस में सहयोग से प्राणियों का लाभ होता है, तो उत्तर होगा हाँ, लाभ होता है। अगला प्रश्न है 5वां। मंजूषातः समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित पदों को चुनकर खाली स्थान भरिए। पहला है स्थित प्रज्ञा, दूसरा है यथा समयम, तीसरा है मेध्यम अमेध्य भक्षक, अगला है अहिभुक, नेक्स्ट है आत्म श्लाघाहीन और अंतिम है पिका। आइए जानते हैं। सबसे पहले है क। काकह डैश भवती, कौवा डैश होता है। कौवा क्या होता है? मेध्य अमेध्य भक्षक। मेध्य मतलब पवित्र और अमेध्य अपवित्र। तो कौवा पवित्र और अपवित्र को खाने वाला होता है। बिल्कुल ये पहले में आएगा, मेध्य अमेध्य भक्षक। दूसरा डैश परभृत इति कथ्यते। डैश को परभृत कहा गया है। किसको कहा गया? कोयल को। कोयल को कहा गया है। जब कौवा उसको कहता है कि तुम्हारी संतान को तो मैं पालता हूं, तो वहां पर जो है ये परभृत कह के उसको संबोधित करता है, तो यहां आएगा पीका। ठीक है। तीसरा है बकह अविचल डैश इव तिष्ठति। बगुला बिना विचलित हुए, बिना हिले डुले स्थित प्रज्ञा की तरह ही ठहरता है। स्थित प्रज्ञा मतलब अत्यधिक बुद्धिमान, तो यहां स्थित प्रज्ञा आएगा। अगला है मयूर अहिभुक इति नामना अपि जायते। मयूर को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो वहां आया था ना कि ये कौन है, संबोधन करता है उसको, तो अहिभुक, अहि मैंने सांप को, भुक मैंने खाने वाला, सांप को खाने वाले के नाम से भी मयूर को जाना जाता है। अगला है उल्लुकः डैश निर्लिप्तः च आसीत्। उल्लू डैश और निर्लिप्त था। कैसा था? आत्म श्लाघाहीन। आत्म मैंने खुद की, श्लाघा मैंने प्रशंसाहीन मैंने रहित, आत्म प्रशंसा से रहित अर्थात अपनी प्रशंसा ना करने वाला था उल्लू, तो ये उसका उत्तर होगा आत्म श्लाघाहीन। अगला है सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते। सबका ही महत्व होता है। कब? यथा समयम, समय के अनुसार। कब होता है? समय के अनुसार, अर्थात समय समय पर सबका महत्व होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही हमेशा महत्वपूर्ण बना रहता है, सबका समय समय पर महत्व होता है। अगला देखिए वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखित। वाच्य परिवर्तन करके लिखिए। उदाहरणम उदाहरण क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावती गर्जती च। क्रोधित हुआ शेर इधर उधर दौड़ता है और दहाड़ता है। अब इसको क्या करना है? सबसे पहले वाच्य परिवर्तन देखिए। वाच्य परिवर्तन जो है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है कर्तृवाच्य, एक है कर्मवाच्य और एक है भाववाच्य। अब वाच्य क्या है? वाच्य कहते हैं किसी बात को प्रस्तुत करने का ढंग। ढंग किसका? बात को प्रस्तुत करने का। त्वया सत्यम कथितम, त्वया तुम्हारे द्वारा, सत्यम सत्य, कथितम कहा गया है, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। तो ये किस में है? ये अभी कर्मवाच्य में है, क्योंकि यहां पर सत्य के अनुसार कथितम है। तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। कहा क्या गया है? सत्य। ठीक है, तो इसको सिंपल बदलना है हमने कर्तृवाच्य में, यानी कि अब इसके अनुसार जो है क्रिया लगानी है। तो त्वया का क्या बन गया? त्वम। सत्यम का सत्यम, क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द है। कथितम का अकथ्य, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया, तुमने सत्य कहा, तुमने सत्य कहा, तो इसका बन गया त्वया सत्यम कथितम, ये इसका कर्मवाच्य। ठीक है, अब अगला देखिए। हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है इसमें कि कौन सा कर्तृवाच्य है और कौन सा कर्मवाच्य है।
सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, अगर कर्ता के अनुसार क्रिया है तो कर्तृवाच्य, अगर कर्म के अनुसार क्रिया है तो कर्मवाच्य। सिंह सर्व जंतून पृच्छति, शेर सभी जंतुओं से पूछता है। अब ये जो पूछना है ये शेर के हिसाब से है कि जंतुओं के हिसाब से है? शेर के हिसाब से, तो ये हमारा क्या है? कर्तृवाच्य। अब हमें किसको बदलना है, किस में बदलना है इसको? कर्मवाच्य में, क्योंकि कर्म हमारा जंतून है, जंतु है। तो सिंह का क्या बन गया? तृतीय भक्ति लगाएंगे इसमें, सिंहेन है, सिंहेन सर्व जंतून पृच्छते। अगला है काकः पिकस्य संतति पालयति, कौवा कोयल की संतान पालता है। अब ये जो पालता है ये कौवे के अनुसार है, यानी ये कर्तृवाच्य है। ठीक है, अब क्या होगा? इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे, तो काका का तीसरे व्यक्ति काकेन, पिकस्य संततिम पालयति, कौवे के द्वारा कोयल की संतान पाली जाती है। अगला है मयूरः विधात्रा एव पक्षी राजा वन राजा वा कृतः, मोर विधाता के द्वारा ही पक्षीराज और वनराज किया गया है, बनाया गया है। तो क्या बनेगा? मयूरम, मयूरम यहां से शुरू होगा, विधात्रा विधाता, यहां तृतीय भक्ति है, यहां प्रथमा भक्ति लगाएंगे। विधाता एव, विधाता ने ही मयूरम मोर को पक्षी राजा वन राजा व कृतवान किया है। विधाता ने ही मोर को पक्षीराज और वनराज किया है। ये पहले से ही जो है ना कर्मवाच्य में है, क्योंकि यहाँ विधाता आ रहा है। यहाँ हमारा कर्ता कौन है? किसने किया है? विधाता ने। जो किया है ये किसने किया है? विधाता ने। तो विधाता के अनुसार क्रिया लेके आएंगे तो फिर ये बन जाएगा कर्तृवाच्य। ठीक है, अगला देखिए, सर्वै खगै को अपि खगा एव वनराज कर्तुम इष्यते स्म, सभी पक्षियों के द्वारा किसी भी पक्षी को ही वन का राजा करने की इच्छा की जा रही थी। यहाँ पर जो है तीसरी व्यक्ति है, इसको प्रथम व्यक्ति लगाएंगे। सर्वे खगा, सभी पक्षी, कम अपि किसी भी, खग खगम पक्षी को, एव ही वन राजम कर्तुम वन राजा करने के लिए इच्छन्ति स्म, इच्छा कर रहे थे। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नम कुर्वन्तु, सभी मिलकर प्रकृति की सौंदर्यता के लिए प्रयास करें। यहाँ पर सर्वे मिलित्वा, यहाँ सर्वे में जो है वो प्रथमा विभक्ति है तो इसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे। सर्वै मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्न और कुर्वन्तु का क्रियताम। अगला प्रश्न, समास विग्रहम समस्त पदम वा लिखत, समास विग्रह अथवा समस्त पद लिखिए, या तो विग्रह या फिर समस्त पद, दोनों में से एक लिखिए। यहाँ पर देखिए ये समस्त पद है और ये समस्त पद है और ये विग्रह है, तो जहां समस्त पद है उसका विग्रह लिखना है, जहां पर विग्रह है उसका समस्त पद लिखना है। तुच्छ जीवई, तुच्छ जीवों के द्वारा, इसका बनेगा तुच्छई जीवई तत्पुरुष समास। वृक्ष ऊपरी, वृक्षोपरी, वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर तत्पुरुष समास। पक्षीनाम सम्राट, पक्षियों का सम्राट, तो इसको इकट्ठा बनाएंगे, पक्षी सम्राट तत्पुरुष समास। स्थिता प्रज्ञा यस्य स, स्थित है प्रज्ञा यस्य स, जिसकी, जिसकी बुद्धि स्थिर है उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। अपूर्वम न पूर्वम इति, जो पहले ना हुआ हो, पूर्वम मैंने पहले, न मैंने नहीं, इति ऐसा, जो पहले ना हुआ उसको बोलते हैं अपूर्वम, तो ये भी नई तत्पुरुष समास है। व्याघ्र चित्र का, बाघ और चीता, तो दो का जोड़ा है यहाँ पर, तो बनेगा व्याघ्र च चित्र का च, यहाँ पर है द्वंद्व समास, बाघ और चीता।